नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। नालंदा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से प्रतिबंधित और खतरनाक AK-47 जैसे हथियार का गोली बरामद हुआ है। साथ ही साथ 5 पिस्टल और कई मैगजीन भी इन हथियार तस्करों के पास से बरामद किया गया है। दरअसल आपको बताते चले कि 17 दिसंबर को नालंदा पुलिस और STF के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई और कार्रवाई के दौरान नालंदा जिले के लहेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत सोहन कुआं मोहल्ला स्थित एक मकान में छापेमारी की गई, जहां पुलिस को पूर्व से सूचना था कि एक फ्लैट में कुछ हथियार तस्कर हथियार का डीलिंग करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तत्पश्चात नालंदा जिले के लहेरी थाना की पुलिस और STF के द्वारा संयुक्त रूप से एक टीम का गठन किया गया और गठित टीम के द्वारा लहेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत सोहन कुआं स्थित स्वर्गीय इंद्रदेव सिंह के पुत्र त्रिभुवन प्रसाद के मकान की घेराबंदी की गई और त्रिभुवन प्रसाद के मकान की घेराबंदी करते हुए वहां से 5 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जो अंतर्राज्यीय तस्कर है और इन लोगों के पास से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद हुआ। खास बात तो यह है कि इनके पास से AK-47 जैसे प्रतिबंधित और खतरनाक हथियार के गोली भी बरामद हुए हैं। देखिए, गिरफ्तार हथियार तस्करों के पास से 5 पिस्टल, 11 मैगजीन, AK-47 राइफल का 153 गोली, 350 बोर का 1 गोली, 6 मोबाइल, 24,000 रुपया नगद और 1 स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद हुआ है। सभी हथियार तस्कर इसी स्कॉर्पियो गाड़ी पर सवार होकर हथियार का डीलिंग करने के लिए नालंदा जिले के लहेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत सोहन कुआं स्थित एक मकान में पहुंचे थे और उस मकान की घेराबंदी करते हुए पुलिस और STF की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की, जिसके बाद फ्लैट में मौजूद 5 अंतर्राज्यीय हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हथियार तस्करों ने नालंदा जिले के विहार थाना क्षेत्र अंतर्गत गौरागढ़ निवासी अब्दुल हफीजुद्दीन का पुत्र मोहम्मद परवेज आलम है, जो बिहार स्टेट के नई सराय का रहने वाला है। इसके अलावा झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिला के मानगो थाना क्षेत्र अंतर्गत आजाद नगर निवासी शहजाद खान का पुत्र GR जई है। उसके अलावा मानगो थाना क्षेत्र के आजाद नगर निवासी मुस्तकीम का पुत्र मोहम्मद महबूब उर्फ टिंकू है। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम जिले के साकची थाना क्षेत्र अंतर्गत साकची निवासी जाहिर हुसैन का पुत्र जाहिद हुसैन है और पूर्वी सिंहभूम जिला के कदमा थाना क्षेत्र अंतर्गत उलियाव निवासी अनिल कुमार का पुत्र सौरभ झा है। देखिए, सौरभ झा मूल रूप से बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर का रहने वाला है, लेकिन उसका पालन पोषण वो बचपन से सिंहभूम में ही रहा है और वहीं से वो इस हथियार तस्करी के गिरोह में शामिल हुआ और हथियार खरीद बिक्री करने के लिए वो बिहार से पहुंचा था और हथियार की खरीद बिक्री जैसे ही हो रही थी, वहां पर अचानक पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई और पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर जो हथियार डीलिंग का जगह था उस जगह पर पहुंची और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। नालंदा के SP भारत सोनी के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस कार्रवाई को लेकर पूरी जानकारी दी गई और नालंदा के SP भारत सोनी के द्वारा बताया गया कि गिरफ्तार हथियार तस्करों से पूछताछ करने के बाद उनके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का पता लगाया जा रहा है कि आखिर हथियार को कहां से लाया जाता है और किनके पास पहुंचाया जाने वाला था। ये तमाम चीजें, साथ ही साथ जो खतरनाक हथियार AK-47 राइफल का जो गोली बरामद हुआ है उससे संबंधित भी पूछताछ की जा रही है। AK-47 को बरामद करने का भी प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ राष्ट्रीय जांच एजेंसियों को भी इस संबंध में जानकारी दी गई है, ताकि ये एक गंभीर मामला है और नालंदा में AK-47 जैसे खतरनाक हथियार का भारी मात्रा में कारतूस बरामद होना कहीं ना कहीं
पुलिस पर एक सवाल खड़ा करता है और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है नालंदा में। और नालंदा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 पिस्टल, 11 मैगजीन, AK-47 राइफल का 153 गोली और 350 का एक गोली, 6 मोबाइल, 24,000 रुपया नगद और एक स्कॉर्पियो के साथ 5 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। नालंदा के एसपी भारत सोनी के द्वारा बताया गया कि गिरफ्तार हथियार तस्कर मोहम्मद परवेज आलम का पुलिस लंबे समय से तलाश कर रही थी और 2013 में भी इसके ऊपर लहेरी थाना में एक मुकदमा दर्ज हुआ था और इसका आपराधिक इतिहास रहा है। इसके अलावा अन्य जो भी हथियार तस्कर हैं उसके बारे में पुलिस उसके आपराधिक इतिहास को खंगाल रही है। बाकी आप लोग इस कार्रवाई को लेकर क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।